इंजन का कैटल गार्ड बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है। रेलवे ने अब एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। साथ ही इस हादसे के बाद हावड़ा दिल्ली रूट पर कई ट्रेनों के समय में बदलाव किया गया है, तो वहीं कुछ ट्रेनों को रद्द भी करना पड़ा। वहीं कुछ ट्रेनें ऐसी हैं जिनके समय में बदलाव कर दिया गया है। हावड़ा रूट की कई ट्रेनें हैं जिनके आवाजाही पर असर हुआ है इस हादसे का। कानपुर के पास ये 22 डिब्बे साबरमती एक्सप्रेस के पटरी से उतर गए, और क्योंकि ड्राइवर ने बात ये कही थी कि एक बड़ा बोल्डर इंजन से टकराया, जिसके बाद इंजन का कैटल गार्ड क्षतिग्रस्त हो गया और 22 डिब्बे पटरी से उतर गए। हालांकि अभी तक इसमें किसी भी जनहानि की, किसी के हताहत होने की कोई खबर सामने नहीं आई है, ना ही कोई गंभीर रूप से घायल है। हल्की खरोंचे आने की बात सामने आई है, लेकिन पटरी पर साजिश की आशंका ने सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। कानपुर पर यह ट्रेन डीरेल हुई है। साबरमती एक्सप्रेस जो वाराणसी से अहमदाबाद जा रही थी, यूपी में कानपुर के पास डीरेल हुई है। 22 डिब्बे ऐसे हैं जो पटरी से उतर गए साबरमती एक्सप्रेस के, और उसके बाद हावड़ा रूट पर कई ट्रेनों की आवाजाही पर असर हुआ है। कई ट्रेनें रद्द करनी पड़ी है, कईयों के समय में बदलाव किया गया है। हालांकि प्रशासनिक अमला पहुंच चुका है, लेकिन अब इसकी जांच की भी बात कही जा रही है। खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके इस बात की जानकारी दी है कि इस पूरे मामले की जांच की जा रही है, क्योंकि साजिश का एंगल अब इसमें सामने आ रहा है। ट्रैक पर आखिर ये पत्थर किसने रखे थे और ये लोहे के टुकड़े किसने रखे थे? लोहे के बड़े बोल्डर इंजन से टकराए हैं, जिसके बाद ये ट्रेन डीरेल हो गई। 22 डिब्बे ऐसे हैं जो पटरी से उतर गए। फिलहाल जितने भी लोग वहां पर फंसे हुए हैं उनके लिए वैकल्पिक इंतजाम किया जा रहा है। वहां तक राहत सामग्री पहुंचा दी गई है, जांच भी की जा रही है। हादसे के बाद कानपुर के एडीएम का क्या कुछ कहना है वो आपको सुनवाते हैं। रेलवे द्वारा ये बताया गया है कि 22 जो है बोगियां जो है ट्रेन से वो पटरी से उतरी हैं, लेकिन गनीमत ये है कि कोई घायल नहीं हुआ है, कोई हताहत नहीं हुआ है, सब सेफ है। और इनको जो है बसों के द्वारा जो है स्टेशन दोबारा भेजा भी जा रहा है। और अभी रेलवे द्वारा अभी बताया गया है कि मेमो ट्रेन भी आ रही है, जिससे लोगों को स्टेशन दोबारा भेजा जाएगा। तो एक बड़ा हादसा हुआ है, क्योंकि 22 डिब्बे ट्रेन के उतर गए हैं। ट्रैक के पास पत्थर मिले हैं और पटरी पर बोल्डर रखे हुए थे, और यही ड्राइवर ने अपने बयान में कहा था कि बोल्डर के टकराने की वजह से ट्रेन डीरेल हुई है और पटरी का लॉक टूटा हुआ मिला है, और इसी की वजह से जो सारे तार हैं वो साजिश से जुड़े माने जा रहे हैं। लोहे के कई हिस्से टूटे हुए थे पटरी से। इसी के बाद साबरमती एक्सप्रेस उतर गई है। 22 डिब्बे साबरमती एक्सप्रेस के उतर गए, आज डीरेल हो गए, क्योंकि बड़े बड़े लोहे के टुकड़े मिले हैं, जिसके टकराने के बाद इंजन का कैटल गार्ड भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है और 22 डिब्बे आज पटरी से उतर गए। हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए। इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर वो नंबर आप देख रहे हैं। इस हादसे से जुड़े जो भी जिनके भी परिजन साबरमती एक्सप्रेस में सफर कर रहे थे, वो कोई भी जानकारी इसके द्वारा हासिल कर सकते हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि जो भी यात्री इसमें सफर कर रहे थे, उनमें से किसी भी के भी हताहत होने की कोई खबर नहीं है। घायल बताए जा रहे हैं कई लोग, और अब हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए गए हैं। साथ ही हावड़ा रूट पर जितनी भी ट्रेनें, उनके समय में भी बदलाव किया गया है। कुछ ट्रेनों को रद्द भी करना पड़ा है। आवाजाही पर असर हुआ है इस रूट पर आने जाने वाली जितनी भी ट्रेन है, लेकिन अब इसमें जांच के आदेश दे दिए गए हैं। पूरे मामले की जांच हो रही है, क्योंकि साजिश का एंगल इसमें सामने आ गया है। जिस तरह से बोल्डर रखे मिले, पटरी का लॉक टूटा हुआ मिला और बड़े बड़े पत्थर भी मिले। सवाल यही खड़े हो रहे हैं कि आखिर नफरत के पत्थर रखे किसने? इस साजिश के पीछे की वजह क्या हो सकती है? ट्रैक पर बड़े पत्थर और बोल्डर रखे किसने? क्योंकि पटरी का लॉक भी टूटा हुआ मिला और लोहे के कई हिस्से टूटे हुए थे, जिसके बाद ये ट्रेन डीरेल हो गई। वाराणसी से अहमदाबाद जा रही थी साबरमती एक्सप्रेस, और यूपी के कानपुर में यह हादसा हुआ है, जहां पर एक बोल्डर इंजन से टकराने के बाद 22 डिब्बे पटरी से उतर गए। अब रेलवे की तरफ से हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया गया है। इस हादसे से जुड़ी कोई भी जानकारी इस नंबर के जरिए हासिल कर सकते हैं। साथ ही साथ राहत सामग्रियां पहुंचाई जा रही है, वैकल्पिक व्यवस्था भी की जा रही है उन यात्रियों के लिए जो सफर कर रहे थे साबरमती एक्सप्रेस से। लेकिन अब जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है वो ये कि इस हादसे के पीछे किसी साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता। साजिश के तहत ये जो ट्रेन है वो हादसे का शिकार हुई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का ट्वीट भी सामने आया है। सोशल मीडिया एक्स पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने साजिश का शक भी जताया है। कानपुर रेल हादसे को लेकर उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि बोल्डर मिले हैं, लोहे के बड़े टुकड़े मिले हैं और रेल के इंजन से कुछ टकराया था। इस तरह की जानकारी क्योंकि ड्राइवर की तरफ से भी की जा रही थी, और आईबी और यूपी की पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। साथ ही साथ जो सबूत हैं अब उन्हें सुरक्षित रख लिया गया है। कानपुर रेल हादसे में साजिश का शक खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट के जरिए जताया है, और ये कहा जो सबूत मिले उन्हें सुरक्षित रख लिया गया है। जांच की जा रही है। यूपी पुलिस और आईबी इस पूरे मामले की जांच कर रही है, क्योंकि साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता। लोहे के टुकड़े मिले, बोल्डर मिले, और इसी बात का जिक्र ट्रेन के ड्राइवर ने भी अपने बयान में किया है। उसने कहा था कि कुछ बोल्डर इंजन से टकराया है और ट्रेन के 22 डिब्बे उसके बाद ही डीरेल हुए हैं। ये बड़ा हादसा हो सकता था।
लेकिन फिलहाल अभी राहत की बात है, गनीमत रही है कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर सामने नहीं आ पाई है। जितने भी यात्री सफर कर रहे थे वो घायल जरूर हुए हैं। तो ट्रैक पर किसने ये बोल्डर रखे हैं, किसने लोहे के टुकड़े रखे हैं, पटरी का लॉक भी टूटा हुआ पाया गया है, तो उसकी की वजह से अब ये सवालिया निशान खड़े होते हैं कि आखिर किसने खिलवाड़ किया इतने सारे यात्रियों की जान के साथ जो साबरमती एक्सप्रेस में सफर कर रहे थे। और अब इसी मामले में जांच तेजी से इस दिशा में आगे बढ़ रही है। साबरमती एक्सप्रेस जो कि वाराणसी से अहमदाबाद जा रही थी, लेकिन जब वो यूपी के कानपुर से होकर गुजर रही थी, उसी दौरान ट्रेन के 22 डिब्बे डीरेल हो गए। और ड्राइवर ने इस बात का जिक्र किया है कि कोई बोल्डर आकर इंजन से टकराया है, जिसके बाद यह हादसा हुआ है, जिसके बाद इंजन का कैटल गार्ड भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है और 22 डिब्बे पटरी से उतर गए। और इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कानपुर से हमारे संवाददाता प्रवीण पांडे, उनसे जानकारी लेंगे। प्रवीण, अब तो साजिश का भी एंगल इसमें सामने आ रहा है। ये कहा जा रहा है कि पहले से कुछ लोहे के बड़े टुकड़े बोल्डर रखे गए थे जिसके टकराने की वजह से हादसा हुआ। अभी आप क्या तस्वीर देख रहे हैं? हालात सामान्य नजर आ रहे हैं? हालात बिल्कुल सामान्य है। ट्रैक जो है वो पूरी तरीके से बाधित है और ट्रैक बाधित होने की वजह से लगभग 1 दर्जन ट्रेनें हैं, वो जो छोटे स्टेशन है कानपुर नगर के, उन स्टेशनों पर ट्रेनों को रोका गया है। जो लॉन्ग रूट की ट्रेनें हैं उनको दूसरे ट्रैक से रवाना किया जा रहा है, क्योंकि 22 बोगी जो है वो डिरेल हुई है। ऐसे में समय लगेगा, क्योंकि दोनों साइड की जो पटरियां हैं, लेफ्ट एंड राइट, दोनों पूरी तरीके से पलट गई हैं। क्योंकि एक साजिश की बात सामने आ रही है। ऐसे में 2 मीटर के लोहे की एक ट्रैक पटरी का टुकड़ा वो ट्रेन के पटरी के ऊपर रखने की बात सामने, जिस वजह से ट्रेन का बैलेंस जो है वो बिगड़ा है। और ऐसे में हमारी यहाँ पर ट्रेन के अंदर एक कर्मचारी, उससे बातचीत हुई है। उसने साफ तौर पे कहा कि अचानक ट्रेन पे जो बाहर डिब्बे हैं उन पे पत्थरों की आवाज आने लगी, यानी बैलेंस बिगड़ा है। उसके बाद में ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगाई है। ब्रेक लगाने के बाद में अचानक क्योंकि बोगी से बोगी आपस में टकराई है, जिसके बाद जो ट्रेन है वो पटरी से पूरी तरीके से डिरेल हो गई है। फिलहाल हादसे में किसी को कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। 2 लोगों को हल्की चोटें फिलहाल नजर आ रही थी। एक युवक के सर पे चोट है और एक के हाथ में हल्की सी चोट लगी है। फिलहाल राहत बचाव कार्य की रास्ते ही शुरू हो गया था। ऐसे में एनडीआरएफ की टीम मौके पहुंच गई थी। अब इस समय रेलवे की टीम और पुलिस प्रशासन यहाँ पे मौके मौजूद है। आईबी पूरे मामले की जांच करेगी, ये बात भी सामने आ रही, क्योंकि साजिश के तहत ये ट्रेन डिरेल की गई। एक बड़े हादसे को दावत दिया गया था। फिलहाल बड़ा हादसा टला है, क्योंकि ट्रेन के देर रात हादसा हुआ था और तभी से राहत बचाव कार्य जारी है, लेकिन गनीमत रही, इसमें कोई हताहत नहीं हुआ। मामूली चोटें आई हैं 2 लोगों को, जैसे कि हमारे संवाददाता बताते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण।